आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस पीएलआई एजेंट या आरपीएलआई एजेंट जिसको हम बोलते हैं, कैसे बने और अच्छा खासा कमीशन कमाएं। अप टू 20% तक का कमीशन आरपीएलआई या पीएलआई एजेंट को उसकी जो पॉलिसी होती है उसके ऊपर मिलता है। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज 24/7 में। दोस्तों, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस में एजेंट जो होते हैं वो 3 प्रकार के एजेंट होते हैं। नंबर 1 आरडी एजेंट, जिसको हम एमपीकेवीवाई एजेंट भी बोलते हैं। ये एजेंट सिर्फ महिलाएं ही बन सकती हैं। एफडी एजेंट, एसएस एजेंट जिसको हम बोलते हैं, ये महिला और पुरुष दोनों बन सकते हैं। आरडी एजेंट के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और एफडी एजेंट कैसे बने इसके ऊपर भी मेरे चैनल के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे बन सकते हैं एजेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएलआई एजेंट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। पीएलआई या आरपीएलआई, आरपीएलआई का मतलब होता है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसको डायरेक्ट एजेंट भी बोलते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पीएलआई एजेंट को कमीशन कितना मिलता है? आरपीएलआई के ऊपर फर्स्ट ईयर में 10% का कमीशन मिलता है। आफ्टर दैट जो फर्स्ट ईयर के बाद है वो 2.5% मतलब 2.5% जो है कमीशन एजेंट को दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो 5 लाख की पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ईयरली प्रीमियम जो है 5,000 बन रहा है। तो फर्स्ट ईयर जो है वो एजेंट को 10% के हिसाब से 5,000 कमीशन मिलता है, और सेकेंड ईयर 1,250 रुपये जो कि 2.5% बनता है 5,000 का। ईयरली जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि 10 लाख की पॉलिसी है और ईयरली प्रीमियम बनता है 1,000 रुपये, तो उस केस में 10,000 कमीशन जो है वो फर्स्ट ईयर में एजेंट को दिया जाएगा। देन आफ्टर जो फर्स्ट ईयर है मतलब सेकेंड ईयर से वो 2,500 रुपये उसको पर ईयर दिया जाएगा। कमीशन जो है वो एजेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप करते हैं। अगर आप मंथली करते हैं तो मंथली बेसिस पे कर दिया जाता है। अगर आप ईयरली प्रीमियम पे करते हैं किसी भी पॉलिसी का तो उसी हिसाब से आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। पीएलआई एजेंट को कितना कमीशन मिलता है? जब आप एजेंसी लोगे तो आपको दोनों एजेंसी मिलेंगी, पीएलआई भी और आरपीएलआई भी। पीएलआई में फर्स्ट ईयर में जो पॉलिसी है उसमें इसमें पॉलिसी का हिसाब रहता है कि कितने साल की पॉलिसी है उसके ऊपर उस हिसाब से कमीशन दिया जाता है। जैसे पॉलिसी 15 साल की पॉलिसी, अप टू 15 साल तक की पॉलिसी है तो उसके ऊपर उसको कमीशन जो है फर्स्ट ईयर में मिलेगा 4%, आफ्टर फर्स्ट ईयर 1%। 16 से 25 साल की पॉलिसी अगर हम करवाते हैं तो उसके ऊपर आपको 10% के हिसाब से कमीशन दिया जाएगा, और आफ्टर फर्स्ट ईयर जो है वो 1% ही मिलेगा। अगर 25 साल से ज़्यादा की पॉलिसी पॉलिसी आप करवाते हैं किसी की, या 25 साल या 25 से ज़्यादा साल की, तो उस केस में आपको 20% जो है वो कमीशन दिया जाएगा, और फर्स्ट ईयर में ओनली फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपको 1% कमीशन दिया जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो 10 लाख की पॉलिसी है और उसका जो इंश्योरेंस है, जो प्रीमियम बन रहा है वो ईयरली, वो बन रहा है 62,500 रुपये। तो उस केस में फर्स्ट ईयर में जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 6,250 रुपये। मतलब ये 10% से हमने काउंट किया अगर पॉलिसी 16 साल से 25 साल के बीच में है। सेकेंड ईयर में जो कमीशन मिलेगा वो 625 रुपये मिलेगा, मतलब 1% ही मिलेगा। अगर ईयरली प्रीमियम जो पॉलिसी है वो 20 लाख की है तो उसकी जो ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 1,25,000। तो उस केस में फर्स्ट ईयर में जो कमीशन मिलेगा 16 से 25 साल की पॉलिसी के ऊपर 10% के हिसाब से 12,500, और सेकेंड ईयर में कमीशन सेकेंड ईयर ऑन बोर्ड जो मिलेगा वो 1,250 रुपये। कमीशन सेम इसमें भी आपका जो है मंथली या ईयरली बेसिस जैसे जैसे आप प्रीमियम पे करते हैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप एजेंसी आपको मिल गई तो उसके बाद आपने क्या करना होता है एजेंट को। उस केस में किसी भी कस्टमर की आप पीएलआई करोगे या आरपीएलआई करोगे तो सबसे पहले उसका प्रपोजल फॉर्म जो है उसको आपको फिल करना पड़ता है। देन साथ में आपको उससे पेमेंट लेनी है, चाहे वो कैश में लो चाहे इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक मीन्स पोस्टल चेक होना चाहिए। कलेक्ट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑफ कस्टमर लाइक आधार, पैन
डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप उसके फोटोग्राफ्स, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं कस्टमर से। नंबर 4, सारे डॉक्यूमेंट विद पेमेंट आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने हैं और पोस्ट ऑफिस से आपको रसीद लेनी है जो कि आपको बाद में कस्टमर को देनी है। कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन ही आपके जो बिजनेस को बढ़ाता है, इसलिए कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नियम एवं शर्तें, योग्यता क्या रहती है, कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी महिला या पुरुष इस एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। एज जो है वो मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और 50 साल से नीचे होनी चाहिए एजेंसी लेते समय। उसके लिए आपको 10th की मार्कशीट जो है वो प्रूफ के रूप में, डेट ऑफ बर्थ के रूप में जमा करानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपको आधार, पैन और 10th की मार्कशीट जो है वो एजेंसी लेने के लिए ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पोस्टल इंडिया की वेबसाइट से भी, या आप पोस्ट ऑफिस से भी ले सकते हैं। एफिडेविट विद एप्लीकेबल फ़ी, एनएससी जो है 5000 की एनएससी लगेगी जो कि आपके नाम से इशू होगी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस के नाम जो है उसको आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर प्लेज किया जाता है। विद फोटोकॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे वो सारे फोटोकॉपी दोगे और उसमें सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट हो जमा कराने हैं आपको कंप्लीट फॉर्म के साथ। कहाँ जमा कराने हैं? डिविजनल पोस्ट ऑफिस में या सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस में आप इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करा सकते हैं। कुछ विशेष बातें एजेंसी मिलने के बाद जो आपको ध्यान रखनी है। एजेंसी आपको जैसे मिलती है तो उस केस में आपको एक एजेंट आईडी एजेंट आईडी और पासवर्ड दिया जाता है, जो कि आप http://agent.indiapost.gov.in एजेंट पोर्टल /login के ऊपर जाके उससे आप लॉगिन कर सकते हैं और इस लिंक के ऊपर आप अपनी PLI की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको कमीशन, आपके कितनी पॉलिसीज हो रखी हैं, किसकी पॉलिसी हो रखी है, कब ड्यू है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे आपको एजेंसी का सारा डिटेल डाटा मिल जाता है। इसके बाद आपको 3+3 डेज की ट्रेनिंग होती है जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों रहते हैं। इसके जब आप एजेंसी ले लेते हैं तो आपको मिनिमम जो ईयरली पॉलिसी बिजनेस करना है वो 4 पॉलिसी जो है वो जरूरी है, नहीं तो आपकी एजेंसी जो है वो कैंसिल कर दी जाती है। उस केस में चाहे आप PLI करें चाहे RPLI करें, 4 पॉलिसी करनी होती हैं। और इन एजेंसी लेने के बाद विद इन 3 ईयर आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना होता है जिसकी फ़ीस 400 रुपये रहती है। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको पास करना होता है 3 सालों के अंदर अंदर। गेटिंग RPLI एजेंसी हाउ मच एक्सपेंसिव, कितना खर्चा आता है एजेंसी लेने में? वन टाइम फ़ी इन द फॉर्म ऑफ NSC, वो आपके नाम के ऊपर है तो खर्चा कोई सिर्फ एक बार आपको इन्वेस्ट करना है 5000 रुपये। कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है आप मोबाइल के ऊपर भी देख सकते हैं। स्टेशनरी कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ आपको एक पेन परचेज करना है। रिन्यूअल एवरी ईयर आपको सिर्फ 100 रुपये की फ़ीस देनी है आपकी एजेंसी को रिन्यू करने के लिए। अप्लाई कैसे करते हैं इसके लिए? इसके लिए टाइम टू टाइम पोस्टल इंडिया के द्वारा एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है। ये एडवर्टाइजमेंट अप्रॉक्स हर 6 महीने के बाद निकलती रहती है, तो उस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।